नमस्कार, शुरू हो चुका है बिल्कुल नए अंदाज में खबरों का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आपने रील्स तो बहुत देखी होंगी, अब न्यूज रील्स देखेंगे। महज 1 मिनट में खबर की पूरी एबीसी समझ जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। रामचरितमानस पर अब तक जो जुबानी जंग चल रही थी वो हाथापाई पर उतर आई। कैसे और क्यों ये नौबत आई, आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। देश दुनिया की बड़ी खबरों से लेकर के टॉप वायरल वीडियो भी आपके सामने होंगी। तो शुरू करते हैं नए अंदाज और तेवर में न्यूज रील्स। रामचरितमानस की चौपाई को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग अब हाथापाई पर उतर आई है। लखनऊ के ताज होटल में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हाथापाई हो गई। दोनों के समर्थकों के बीच भी मारपीट हुई। महंत राजू दास आरोप लगा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें भगवा आतंकी कहा था और उनके समर्थकों ने मारपीट की थी। उनके खिलाफ समाज में नफरत फैलाने और समाज को बांटने की साजिश रचने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करवाए जाने की भी बात कही गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने महंत राजू दास पर पहले हमले का आरोप लगाया। मौर्य का कहना है कि राजू दास पहले ही उन्हें मारने की धमकी दे चुके हैं और ये हमला उसी कोशिश के नतीजा था। स्वामी परमहंस ने आरोप लगाया कि मौर्य और उनके समर्थकों ने संतों को आतंकवादी बताते हुए हमला किया। परमहंस ने सीएम योगी से रामचरितमानस का अनादर करने पर मौर्य के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। सोशल मीडिया पर एक शख्स के जानलेवा स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां बीच सड़क पर शख्स खुली जीप से स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। वो चलती जीप से उतरा और सारे नियमों को ताक पर रखकर वीडियो बनाते हुए नजर आ रहा है। स्टंटबाजी का ही एक ऐसा ही वीडियो गुजरात से भी सामने आया, जहां पर राजकोट की सड़कों पर 2 बाइक सवार तेज रफ्तार बाइक को दौड़ा रहे थे। हैरानी की बात यह रही कि दोनों बाइक सवार लेट करके बाइक चलाते हुए नजर आए। वायरल हो रहे वीडियो में साइकिलिंग करती दिख रही लड़की अचानक ही हादसे का शिकार हो जाती है। लड़की साइकिलिंग से जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही भयानक तरीके से गिर पड़ती है और जख्मी हो जाती है। चाइना के बीजिंग के वाइल्ड लाइफ एनिमल पार्क से डराने वाला वीडियो सामने आया, जहां वीडियो में लड़की कार से उतरकर ड्राइविंग सीट के पास आकर दरवाजा खोलती है। तभी एक टाइगर आता है और महिला को खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। वायरल हो रहे एक वीडियो में क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट्स को एक साथ क्लास टीचर के साथ प्रैंक करते हुए देखा जा रहा है। अचानक से हुए इस प्रैंक को देख करके टीचर घबरा जाती है और वो कुछ समझ पाए उससे पहले ही क्लास छोड़ करके वहां से बाहर भाग जाती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ महाकुंभ जारी है। 7 दिनों तक ये आयोजन चलने वाला है। बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। महायज्ञ के मंच से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के लिए फिर से हुंकार भरी भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि जो सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें बागेश्वर धाम में आमंत्रण देकर बता देंगे कि भगवान होते हैं। और बागेश्वर धाम के दरबार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी शिरकत की है। मंदिर में दर्शन के बाद महायज्ञ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से भी मुलाकात करेंगे। 18 फरवरी को सीएम शिवराज के पहुंचने की भी उम्मीद है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला। कहा, इस तरह के लोग बहुतों की कुर्बानी को बर्बाद कर रहे हैं। कोई हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकता है? इस देश में संविधान है और देश संविधान से चलता है। आगे बढ़ते हैं। डेनवर में भारी बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन काफी बढ़ गई है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है, जिसके चलते लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बाहर निकलते वक्त उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाईवे से बर्फ हटाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में चक्रवाती तूफान से भारी तबाही आई है। समुद्री तूफान के चलते ऊंची लहरें उठ रही हैं। भारी बारिश के चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है तो कई लोग अभी भी लापता हैं। न्यूजीलैंड सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। अमेरिका के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 छात्रों की मौत हो गई है। वहीं 5 छात्र जख्मी हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया है। अमेरिकी राज्य अलास्का के आसपास रूसी बॉम्बर एयरक्राफ्ट को मंडराते हुए देखा गया, जिसके बाद नॉर्थ अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने उन्हें ट्रैक किया और फिर उसके बाद वहां से खदेड़ दिया। और अगली खबर झारखंड से। झारखंड के पलामू में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प के बाद यहां पर तनाव बरकरार है। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने जिले में इंटरनेट सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
हिंसक झड़प के बाद इलाके के संवेदनशील इलाकों पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। पलामू एसपी के मुताबिक उपद्रवियों पर पुलिस की पूरी नजर है। उनकी पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। अब तक 5 से 6 लोग पकड़े गए हैं। पलामू में हिंसक झड़प पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने झारखंड की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य सरकार की नाकामी है, ये संघ परिवार का रास्ता खोलते हैं। पलामू के भांगी में महाशिवरात्रि के लिए तोरण द्वार बनाने को लेकर के दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी और मारपीट हुई है। भीड़ ने एक मकान, 2 बाइक और 2 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद मलबे से एक मासूम को निकाला गया। बच्चे को बाहर निकालते ही उसने सांसें भरने के लिए सीपीआर भी दिया गया। मलबे से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद वहां मौजूद बचाव कर्मी झूम उठे और ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया। इधर बच्चे को सीने से लगाकर उसका सिर लोग चूमते हुए नजर आए। और साथ ही इंसान हो या फिर जानवर, रेस्क्यू टीम हर जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रही है। एक डॉग की रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। मलबे में दबे डॉग को कई घंटों की जद्दोजहद के बाद बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान बचाव कर्मी डॉग को पानी पिलाते हुए नजर आए। तुर्की में 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीरिया में 5,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तुर्की में 1,30,00,000 लोग 10 राज्यों में अपना घर खो चुके हैं और 8,000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। बाद राजधानी दिल्ली की निक्की हत्याकांड के एक दिन पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जहां पर वीडियो में निक्की सीढ़ियां चढ़ती हुई दिख रही है। हाथों में कुछ कपड़े हैं और चेहरे पर किसी तरह का डर इसमें नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली पुलिस की माने तो यहां पर निक्की यादव की मौत का समय सुबह 8 से 9 बजे के बीच का है। निजामुद्दीन और कश्मीरी गेट के बीच साहिल और निक्की आनंद विहार भी गए थे। निक्की की लाश फ्रिज में रखने के बाद साहिल लगातार उस जगह जाता रहा। इस हत्याकांड के बाद दिल्ली पुलिस को साहिल गहलोत की शादी की तस्वीरें भी मिल गई हैं। पुलिस के मुताबिक 10 फरवरी को साहिल ने शादी रचाई, लेकिन वो तस्वीरों में बिना किसी खौफ के नजर आ रहा है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की तरह पुलिस निक्की हत्याकांड की भी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक जांच के आधार पर सबूत जुटाए जा रहे हैं, जैसे श्रद्धा हत्याकांड में जुटाए गए थे। फ्लैट पर भी पुलिस की टीम जाएगी और यहां पर जांच करेगी। और पुलिस को बढ़ते दबाव के बाद साहिल ने अपनी पत्नी को सोमवार रात ही निक्की की हत्या की बात बता दी थी और कहा था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसीलिए वो अपने घर चली जाए। और इसके बाद लड़की के घर वाले उसे अपने साथ वहां से ले गए। उत्तरकाशी के घर में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लकड़ी के बने मकान में आग तेजी से फैली। घर में रहने वाले 3 परिवारों को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से 12 चीते कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे। चीतों को लाने के लिए कल दिल्ली से विमान रवाना होगा। 17 फरवरी को इन चीतों को पहले ग्वालियर लाया जाएगा और उसके बाद कूनो भेज दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के रीवा में स्टेडियम का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्रिकेटर बनना बीजेपी का कार्यकर्ता को भारी पड़ गया। सिंधिया के बल्ले से लगे शॉट से कार्यकर्ता के सिर में चोट लगने से वो जख्मी हो गए। अहमदाबाद में मंदिर निर्माण के दौरान पुरातत्व विभाग को हजारों साल पुरानी एक वाव मिली है। आज सर्वे के लिए टीम पहुंच रही है। मौके पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर इनकम टैक्स का सर्वे जारी है। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई खत्म हो सकती है। इस सर्वे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस जारी है। आज से बीबीसी कर्मचारियों को अलग से नोटिस तक के वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दे दिया गया है। तो मुंबई प्रेस क्लब ने भी इनकम टैक्स की कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा की। बीबीसी के दिल्ली दफ्तर पर इनकम टैक्स के सर्वे के बीच हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीबीसी पर एंटी इंडियन और एंटी हिंदू होने का आरोप लगाया। इनकम टैक्स की रेट को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रेस एक जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। प्रेस को आजाद होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का राजनीतिक प्रतिशोध है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर में रिहायशी इमारत पर रूसी सेना ने मिसाइल दागी है। इस घातक हमले में 12 लोग घायल हो गए हैं। मिसाइल अटैक के अलावा यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए रूसी सेना स्पाई बलून का सहारा ले रही है। कीव शहर में 6 बलून घूमते हुए देखे गए। और साथ ही लगातार हो रहे हमलों में डोनेट्स्क के कई इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि कई देशों से उन्हें बड़ा सहयोग मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम और टैंक जल्द उनके पास होंगे। सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात के बाद उन्होंने ये दावे किए हैं।
व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको कल जंग पर चर्चा को लेकर बैठक करने वाले हैं। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर अटैक की आशंका बढ़ गई है। फ्रांस ने अपने नागरिकों को बेलारूस छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और सभी मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 2 मार्च को वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। त्रिपुरा के सभी मतदान केंद्रों में 1100 की पहचान संवेदनशील और 28 की अति संवेदनशील के रूप में की गई है। राज्य के 60 विधानसभा सीटों पर कुल 259 उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी आईपीएफटी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो सीपीआई कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी कुछ सीटों पर दांव लगाया है। और दिल्ली में कल से शुरू होने वाला इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट पुजारा के करियर का 100वां टेस्ट मैच होगा। 100वें मुकाबले से पहले पुजारा ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। कल से शुरू होने वाले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दूसरे टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर नजर आ सकते हैं। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में श्रेयस ने फिटनेस टेस्ट को पास कर लिया है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर महिला टीम का मेंटोर नियुक्त किया गया है। आरसीबी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने इस बात की जानकारी दी। एक वायरल वीडियो में बल्लेबाज के शॉट्स को फील्डर ने बाउंड्री के बाहर जाकर के पैरों से अंदर कर दिया। वीडियो को शेयर करते हुए सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि ऐसा ही होता है जब आप किसी ऐसे इंसान को टीम में लाते हो जिसे पता हो कि फुटबॉल कैसे खेलना है। क्रिकेटर शुभमन गिल ने वैलेंटाइंस डे पर कैफे में कॉफी पीते हुए फोटो शेयर किया और लिखा कि फिर से आज कौन सा दिन है। साल पहले सारा तेंदुलकर ने भी इसी कैफे से अपनी फोटो शेयर की थी। इसके बाद दोनों की नजदीकियों की खबरें एक बार फिर से सामने आई हैं। आज राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक कला का इस मंच पर भव्य नजारा देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आज से 27 फरवरी तक चलने वाला है। कार्यक्रम में 200 से ज्यादा स्टॉलों में देश भर की जनजातियों की विरासत नजर आएगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में सर्वे पर आज कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है। दायर याचिका में शाही ईदगाह के सर्वे की मांग रखी गई थी। कोर्ट ये फैसला सुना सकता है कि सर्वे पर पहले सुनवाई हो या फिर केस 7 रूल 11 के तहत सुनने योग्य है या नहीं। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हिंदू ट्रस्ट फॉर जस्टिस की दाखिल याचिका में सभी राज्य सरकारों को सख्त कदम उठाने के निर्देश जारी किए जाने की मांग की गई। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता जो है वो रद्द हो चुकी है। मुरादाबाद में नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फिरोजाबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर आरएसएस कार्यकर्ता की पिटाई का वीडियो सामने आया। और पंजाब पुलिस ने 1 किलो हेरोइन बरामद कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत 27 लाख रुपए। जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकी लखबीर सिंह संधू पर 15 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 12 किलो का हेरोइन बरामद किया गया। हेरोइन की कीमत 84 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और वाइफ गौरी खान को स्पॉट किया गया। मां बेटी नो मेकअप लुक में काफी ज्यादा स्टनिंग नजर आई। हार्दिक पांड्या और नताशा ने वैलेंटाइंस डे के दिन व्हाइट वेडिंग रचाकर सबका दिल जीत लिया है। कपल ने उदयपुर में अपने परिवार वालों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में क्रिश्चियन रीति रिवाजों से शादी की। क्यूट कपल सेट कियारा शादी के बाद अपने फंक्शंस के फोटो शेयर कर रहे हैं। कपल ने अब अपनी हल्दी सेरेमनी के फोटोज को शेयर किया। फोटोज में इस कपल की बॉन्डिंग फैंस को काफी पसंद आ रही है। अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें से शावा शावा गाने पर बिग बी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। रणबीर कपूर आज अपना 76वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेटरन एक्टर और फिल्म मेकर को उनकी बेटी करीना कपूर ने बर्थडे विश किया। करीना ने पिता के साथ अपने छोटे बेटे जय खान की तस्वीर शेयर कर बेहद खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं।